हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिशन एग्री। तो आज हम पढ़ेंगे हम अपना फसल प्रणाली जो कि कक्षा 12th का थर्ड चैप्टर है, उसका फोर्थ वीडियो। ओके, थर्ड चैप्टर का फोर्थ लेक्चर देखेंगे। 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और अब मैं रेगुलर रहूँगा। ओके, तो चलिए अब मुझे जहाँ तक याद है हमने मिश्रित खेती तक बात कर चुका था। ओके, मिश्रित खेती तक बात कर चुका था और आज हम उनसे आगे बढ़ेंगे। जो अंतर्वर्ती फसल पर हम बात करेंगे। हम मिश्रित खेती पर बात कर रखा था। ओके गाइस, वो मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोग को कुछ टेबल दिखा रहा हूँ जो मिशन एग्री की तरफ से। ओके, आगे के चैप्टर्स, ओके, उनके बाद वाले 2 चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ। और हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, फसलों का वर्गीकरण। आप प्लेलिस्ट में देख ले जा करके, फसलों की खेती। ओके, इस पे भी हमने बात कर रखा है। और हमारा अभी चल रहा है थर्ड चैप्टर फसल प्रणाली, क्रॉपिंग सिस्टम, जो कि मैं 2 लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चैप्टर्स दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए, आप लोग को पता होना चाहिए हमारा फर्स्ट चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, और हमारा सेकेंड चैप्टर जो है, सेकेंड चैप्टर ये भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और हम थर्ड लेक्चर पे आपको थर्ड लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ। सेकेंड और थर्ड आ रहा है आपका। ओके, तो चलेंगे अभी हम पढ़ेंगे। उनके बाद ये चैप्टर बहुत फास्ट लेंगे। और सबसे बड़ा चैप्टर जो है फसलों की खेती है। ओके गाइस, ये जो है आप जो देख रहे हो यहाँ पे, ये चैप्टर ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन इनसे बनाना नहीं भूलिए। और जो भी आप नोट्स बनाते हो वो टेलीग्राम ग्रुप पे प्राइवेट मुझे शेयर कर सकते हो, मैं वेरीफाइड इनको कर दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हम मिश्रित खेती पे बात कर रखे थे और अब हम स्टार्ट करेंगे अंतर्वर्ती फसल से। ठीक, अंतर्वर्ती फसल से बात करेंगे। सो प्लीज़ रेडी रहे। ओके, और मैं इंपॉर्टेंस पॉइंट जो है अंडरलाइन वो कर रखूँगा। ओके, और बहुत ही फास्ट हम आगे बढ़ेंगे। एनी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अंतर्वर्ती खेती। ओके, ये हमारा अंतर्वर्ती खेती ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो इनसे पहले हम मिश्रित खेती की बात करें तो मैं बता चुका था, 2 या 2 से अधिक फसलों के मिश्रित बीज की छिटकावा विधि से लगाई जाने वाली फसलें जो है, जिसे लगाने का मूल उद्देश्य होता है प्राकृतिक आपदा में कुछ न कुछ उपज प्राप्त कर लेना, तो उन्हीं को हम मिश्रित खेती कहते हैं। ओके, तो ये बात हम फिर से एक बार आप लोग को बता दिया। अब जो है हम उनका एग्जाम्पल का बात करें मिश्रित खेती का, तो ज्वार के साथ हम अरहर लेंगे, मक्का के साथ हम अरहर लेंगे, चना के साथ हम तीसी लेंगे। ये सारे एग्जाम्पल जो है वो मिश्रित खेती के ऊपर आता है। ओके, तो अब हम बात करेंगे इनका, तो बात करेंगे हम अंतर्वर्ती खेती के ऊपर। तो इसमें मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं पॉइंट आउट कर चुका हूँ। 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ किसी एक ही खेत में पंक्ति विधि से, सॉरी ये नहीं होगा, ये गलत है, सॉरी, पंक्ति विधि से लगाने की शस्य क्रिया अंतर्वर्ती खेती के रूप में जानी जाती है। देखिए, 2 या 2 से अधिक फसलों को हम अगर एक साथ किसी एक ही खेत में लगाएंगे, ठीक, वो एक ही खेत में लगना चाहिए, 2 या 2 से अधिक फसल। ओके गाइस, तो अब हम बात करें आपको मिश्रित खेती के कुछ फ़ायदों जो है वो, किसी एक फसल के पौधे के बीच के खाली स्थान का बेहतर उपयोग जो है, यदा कदा एक फसल के पौधे का दूसरी फसल के पौधे में मदद करना। अब देखेंगे कैसे, तो देखिए, जैसे किसी लत्तर वाली फसल जो है को दूसरी फसल के तने को पकड़कर ऊपर चढ़ना, या फिर दलहनी फसलों द्वारा जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर अन्य प्रकार की फसलों के पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध कराना। ओके गाइज,
और जो है उनके साथ साथ छाया चाहने वाले फसल को छाया प्रदान करना, और भी बहुत सारे इनसे जो है फायदे होते हैं अंतर्वर्ती फसल की। ओके, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ओके, अब हम अंतर्वर्ती फसलों के जो है कुछ प्रमुख उदाहरण की बात करें। ओके, तो इनका प्रमुख उदाहरण जो है आपको मक्का, मूंग देखने को मिलेगा। ओके, दूसरा मक्का और उड़द देखने को मिलेगा आपको, और आपको इनके साथ साथ अरहर प्लस मूंगफली देखने को मिलेगा। और जो है और बहुत सारे एग्जांपल, जैसे मक्का प्लस आलू है, और गन्ना के साथ आप आलू देखने को मिलेगा, गन्ना के साथ भिंडी, और भी बहुत सारे देखने को मिलेगा। ओके, और सबसे जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है वो है मक्का के साथ जो आलू जो है वो एक अंतर्वर्ती फसल ने उपज में एक आय की नई ऊंचाइयां छू ली है। तो अभी ये जो है प्रचलित है। ओके गाइस, तो ये सारे हैं। मुझे पता है आपके मन में क्वेश्चंस उठ रहे होंगे कि अरे ये जो है बहुत सारे दिन से, बहुत दिनों से जो है मैं नहीं ले पा रहा था लेक्चर्स, क्यों नहीं ले पा रहा था गाइस? बहुत सारे प्रॉब्लम, टेक्निकल इश्यूज़ के कारण मैं नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब सब ठीक है। ओके, तो परेशान मत नहीं होना है और आगे बढ़ना है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ओके, तो वीडियो आपका ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड होगा। ओके, तो अब अंतर्वर्ती फसल जो है ये कितने दो प्रकार की हो सकती है। ओके, ये जो है दो प्रकार की हो सकती है। हम जो है आपको पहली वे मुख्य दो फसलों की बात करें तो दो पंक्तियों के बीच बिना स्वयं के लिए जो है अलग अलग से स्थान लिए हुई लगाई जाती है। ओके, अब हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो जैसे मक्का की दो पंक्तियों के बीच आलू की एक पंक्ति, और अरहर की जो है दो पंक्तियों के बीच मूंगफली को के जो है दो पंक्तियों, और गन्ने की जो है दो पंक्तियों के बीच मूंग या उड़द की दो, पर भिंडी की एक पंक्ति। ओके, लेकिन भिंडी की एक पंक्ति होनी चाहिए। और दूसरी ओर हम बात करें तो गेहूं प्लस सरसों, और इस या फिर हम गेहूं प्लस चना में प्रत्येक फसल को हम अपने आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थान दिया जाता है। ओके, और देंगे। ठीक, तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम। तो अब हम बात करेंगे अंतर्वर्ती फसल जो है प्रणाली को की जो है दो फसलों के बीच कई प्रकार की समझदारियाँ संभव है। ओके, इसलिए जो है अंतर्वर्ती फसलों के आपसी तालमेल के आधार पर जो है आपसी तालमेल के आधार पर सही एवं उन्नत जो है अंतर्वर्ती फसल प्रणाली का चयन करना चाहिए हमेशा। ओके, और अंतर्वर्ती फसल के बीच जो है रिलेशन की बात करें तो वो कुछ निम्न प्रकार के हैं जो आपको नीचे देखने को मिलेंगे। तो आप पहला बात करें तो पहला है प्रतिद्वंदात्मक, कम्पिटेटिव। ओके, जो आपको रेड से लाइन से डिनोटेड हो रहा है उनका बात करेंगे। तो इस प्रकार की फसल जो है, इस प्रकार की अंतर्वर्ती फसल प्रणाली में प्रत्येक फसल दूसरी फसल जो है प्रतिद्वंदिता करती है। ओके गाइज, और जो है यह प्रतिद्वंदिता जो है पोषक तत्व, ओके, उनके साथ साथ नमी, स्थान, सूर्य का प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, जो कि आपका CO2 देखने को मिलेगा, CO2 देखने को मिलेगा आपको, सॉरी CO2 देखने को मिलेगा के लिए हो सकती है। और एक पंक्ति में जौ या गेहूँ, ओके, एक पंक्ति में जौ या गेहूँ और दूसरी पंक्ति में तीसी लगाकर हम इस तरह का संबंध देखने को मिल सकता है हम लोग को। और ये दोनों फसल जो है लगभग जो है एक ही उपज देती है। ओके, ये दोनों फसल की बात करें तो एक ही उपज देती है, जो उनकी शुद्धता फसलों से मिलता है। लेकिन जो कुछ कारणवश जो है ऐसी अंतर्वर्ती फसल प्रणाली अपनाई जाती है। ओके, तो अब जो है सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट की बात करें तो यह हमारा सप्लीमेंट्री पे होगा। ओके, ओके गाइज, अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री पे। ओके, तो सप्लीमेंट्री पे हम बात करेंगे तो इस तरह का अंतर्वर्ती फसलों में जो है किसी एक फसल की उपज तो स्थिर रहती है। ओके, लेकिन जो है दूसरी फसल की उपज की बात करें तो उसकी शुद्ध फसल की तुलना में बढ़ जाती है। ओके, जैसे गेहूं प्लस चना एक ऐसी फसल प्रणाली हो सकती है जिसमें चना की उपज तो अपनी शुद्ध फसल के बराबर हो, लेकिन जो है
एक दलहनी फसल के साथ मिलने पर गेहूं की उपज जो है वो बढ़ जाएगी। ओके, और हम ये बात रही सप्लीमेंट्री पे। अब हम कम्प्लीमेंट्री पे बात करें। अगर हम कम्प्लीमेंट्री पे बात करेंगे, देखिए गाइस, अगर समझ नहीं आता है तो आप बोलोगे, ओके, और मैं समझाऊंगा और अच्छे तरीके से। तो मैं ये जो है बहुत जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ, इसलिए क्रैश कोर्स के तरह मैं करवा रहा हूँ और बहुत ही फास्ट चलेंगे। ओके, बहुत ही फास्ट चलेंगे और आज का लेक्चर जो है बहुत छोटा रहेगा। बस इतना मैं बात करूँगा और समांतर खेती पे हम कल बात करेंगे। ओके, क्योंकि आज जो है मैं फिर से आप रिस्टार्ट की बात कर लो, ठीक उसी प्रकार है। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं कम्प्लीमेंट्री की। तो इस तरह की स्थिति सबसे अच्छी होती है इसमें अंतर्वर्ती खेती जो है कि दोनों फसलें एक दूसरे की मदद करती है, एक दूसरे की मदद कर उनकी सामान्य उपज में बढ़ोतरी कर देती है। अब जैसे चारे के लिए लगी ज्वार मेथ की, ओके, फसल में, और मेथ की लत्ते ज्वार के तने के सहारे खूब फैलती है मेथ की फसलें और पुष्पित भी होती है। और दूसरी ओर की बात करें तो एक दलहनी फसल के संघिन्य से ज्वार के पौधे का विकास भी बेहतर हो सकता है। तो ये जो है सबसे अच्छी स्थिति वाली होती है। तो हम जो कि हमारा चारवा है अंतर्वर्ती फसल के जो है प्रकार रिलेशन में आते हैं, तो वह अवरोधक फसलें, ओके, जिनको हम इनहिबिटोरी बोलते हैं। ओके, इनहिबिटोरी बोलते हैं। तो इसकी बात हम अगर करें तो ये जो है आपको इस प्रकार के अंतर्वर्ती खेती में जो है चयनित दोनों फसलों की उपज उनकी शुद्ध फसलों की अपेक्षा कम हो जाती है। अगर हम गेहूं के साथ मक्का या फिर गन्ना के साथ ज्वार की खेती की जाए तो इस प्रकार के संबंध देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये बात रहा हमारा अवरोधक फसल पे। तो अब हम आगे बात करेंगे। ओके, इस पे थोड़ा और कुछ है तो वो भी हम जान लेते हैं, इसी पे आपको अवरोधक फसल से रिलेटेड है। तो अब जो है अवरोधक फसल के बारे में मैं कुछ बता दूं कि ये जो है उपरोक्त दृष्टिकोण से जो है अंतर्वर्ती खेती के लिए केवल जो है कम्प्लीमेंट्री या फिर सप्लीमेंट्री वाली फसल का ही चयन करना चाहिए। ओके, करना चाहिए, ये श्रेयस्कर होता है, अच्छा होता है। और प्रतिद्वंद्वता वाली फसल को हम तभी लगाएंगे जब किसी एक फसल के किसी संभावित प्राकृतिक आपदा से ज़्यादा क्षतिग्रस्त होने की संभावना हो। जब देखेंगे कि अधिक हमको क्षति हो रहा है किसी भी फसल में या कोई भी आपदा से, तो फिर हम इस फसल का चयन करेंगे। ओके, तो आज इतना ही रहने दीजिए। तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात बता दूं। तो मैं इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि 100% NCERT रहेगा। ओके, और ये लाइक क्रैश कोर्स ही रहेगा, बहुत ही फास्ट पढ़ेंगे तो ये 100% आपको NCERT देखने को मिलेगा। ओके, 100%, और सारे क्वेश्चंस इनसे पूछे जाएंगे और ये क्रैश कोर्स की तरह होगा। और इसमें जो है आपको जो है फास्ट कराए जाएंगे, बहुत ज़्यादा फास्ट। और थर्ड पॉइंट आता है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, इस पे ही डिपेंड रहेगा, जितना अधिक आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर रहेगा उतना अधिक आपको वीडियोस देखने को मिलेगा। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।